है ना। क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8 का सिलेबस बता रहे हैं। जेटेट 2012 में जो एग्जाम लिया गया था उसका सिलेबस हम बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जेटेट का सिलेबस है और बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है क्योंकि जेटेट का एग्जाम होने वाली है 2024 जेटेट होने वाली है। और हम जो बता रहे हैं सिलेबस, वह सिलेबस है 2012, सिलेबस 2012, मतलब जो 2012 में जेटेट हुआ था ना उसी का सिलेबस हम बता रहे हैं। हम बताएंगे, अब देखिएगा। कक्षा 6 से 8 के अर्हता जांच के लिए सिलेबस हो गया, 6 to 8 का सिलेबस हो गया, अनुसूचित 3। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, है ना। क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8 का सिलेबस बता रहे हैं। जेटेट 2012 में जो एग्जाम लिया गया था उसका सिलेबस हम बता रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस, जेटेट का सिलेबस। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। देखिए कक्षा 1 to 5, अच्छा 1 to 5 है ना, 1 to 5 तक की अर्हता जांच परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस, ये जेटेट 2012 का है। ठीक है, अभी तक जेटेट 2012 और 2016 और अभी 2024, मतलब कितना साल का अंतराल है देख लीजिए। 12, 4, 16, 16 और 8, देख रहे हैं। पहले 4 साल का अंतराल में लिया गया, उसके बाद 8 साल का अंतराल में लिया जा रहा है। अभी तक 2 ही जेटेट संपन्न हुआ है, तीसरा अभी प्रक्रियाधीन है। देखिए पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अवधारणाएं देखिए, बाल विकास का ये है। बाल विकास का पॉइंट क्या है, देखिए विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, है ना। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं हैं 0 से 11 वर्ष। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक वेदात्मक विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, है ना, ये अवधारणाएं का अंतर्गत हुआ। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। तीसरा देखिए अभिप्रेरण और सीखना। भाषा में आइए, भाषीय समझ एवं निष्कर्ष। नीचे आइए, यह पठित उद्धरण, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, जिसमें पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। ये हुआ भाषा। भाषा मतलब हिंदी, ठीक है। लैंग्वेज, इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज पेपर, ठीक है, लैंग्वेज। आइए शिक्षा शास्त्र आयाम, भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल या समझ संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों या विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान उपचारणात्मक। ये हुआ जैसे भाषा लैंग्वेज है ना, तब लैंग्वेज में 2 भाग है। भाग 1 में हो गया व्याकरण आधारित और भाग 2 में हो गया शिक्षा शास्त्रीय आधारित, ठीक है, भाषा में। नीचे आइए गणित देखिए, गणित तीसरा में, गणित पहला में क्या था, पहला में था बाल विकास पहला विषय, दूसरा है भाषा लैंग्वेज और तीसरा है आपका गणित, है ना। 1 to 5 के लिए बता रहे हैं, जे टेट 1 to 5 और ये 2012 का जो सिलेबस था वो बता रहे हैं, ठीक है। गणित में देखिए सामान्य गणित, सामान्य गणित में क्या है, ज्यामिति, आकृतियां एवं उनकी स्थानीय समझ, संख्याएं एवं संक्रियाएं, माप, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय आदि, भिन्न, प्रतिशत, हानि लाभ, समय एवं कार्य। देखिए दोस्तों समय के साथ बदलाव होता है ना। भीड़ को देखते हुए सिलेबस को हार्ड करना ही है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है हार्ड कठिनाई की ओर आदमी जा रहा है। गणित में 2 भाग है, एक है गणित पर आधारित, एक है गणित पर आधारित और दूसरा हो गया शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, है ना। गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। देखिए गणित का 2 भाग हुआ, एक गणित
जो सब्जेक्ट है गणित उस पर, एक है गणित के शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पर। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हो गया। अब चौथा सब्जेक्ट में आइए, पर्यावरण। चौथा सब्जेक्ट में क्या है दोस्तों? पर्यावरण। सामान्य पर्यावरण में आ जाएगा आपका परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं या पशुओं के आहार। तीसरा पॉइंट देखिए, आवास, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु, है ना। नेक्स्ट है जल, जल के स्रोत, जल भंडार, हमारा जीवन और जल, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, आवागमन एवं संप्रेषण। ये हुआ पर्यावरण से, 1 to 5 के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, है ना, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। यहाँ देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियां या व्यवहारिक कार्य, गतिविधियां या व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन। दिखा रहे हैं क्लास 6 to 8 का सिलेबस। दोस्तों क्लास 6 to 8 का भी सिलेबस देख लीजिए। और हम आपको बता रहे हैं JTET 2012 का सिलेबस, JTET 2012 का सिलेबस बता रहे हैं दोस्तों, है ना। इससे आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और आने वाला JTET में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्लानिंग के साथ पढ़ने से आप JTET निकाल सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, अपर प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं, अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। झारखंड के विद्यालयों में अब शिक्षक बनकर पढ़ा सकते हैं। चलिए आइए बाल विकास में देखिए, बाल विकास 6 to 8 के बारे में बात कर रहे हैं। बाल विकास में देखिए ये है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 12 से 18 वर्ष। 1 to 5 में क्या था? 0 से 11 वर्ष, यहाँ पर है 12 से 18 वर्ष। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक, व्यक्तिक विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। ये हुआ अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में। देखिए ख पॉइंट में बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण और सीखना। भाषाएं में देखिए, भाषाएं लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज पेपर, है ना। देखिए भाषीय समझ एवं निष्कर्ष या पठित उद्धरण, गद्यांश पद्यांश, व्याकरण। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण, लिंग वचन कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि समास, ये सब है ना। और इसी का शिक्षा शास्त्रीय में क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल या समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों विसंगतियों का निराकरण। 2 सब्जेक्ट हो गया, एक हुआ बाल विकास, दूसरा हुआ लैंग्वेज पेपर, है ना। तीसरा में देखिए अब यहां से क्या देखेंगे कि लैंग्वेज पेपर के बाद जो तीसरा सब्जेक्ट होता है, तीसरा वो अपना चॉइस होता है। एक होता है साइंस से होता है, एक होता है आर्ट्स से होता है ना, आर्ट्स से। अब बात रह गया कि कौन किसका कैंडिडेट है, आर्ट्स साइंस, है ना। आपको छांटना है तो आर्ट्स का स्टूडेंट आर्ट्स वाला पढ़ेंगे और साइंस का स्टूडेंट साइंस वाला पढ़ेंगे। तो गणित एवं विज्ञान, तो गणित एवं विज्ञान क्या हुआ? साइंस का स्टूडेंट हुआ, है ना। गणित और विज्ञान साइंस, मतलब साइंस टीचर बनना चाहेंगे, गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहेंगे तो आपको सामान्य गणित में ये सब आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और आपका बीज गणित में ये सब हो गया, अंक गणित में ये सब हो गया, ठीक है। ये हुआ सिलेबस JTET 2012 का, JTET 2012 का सिलेबस। और अब देख रहे हैं क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 दोनों का सिलेबस आपको हम दिखा रहे हैं। यदि इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस नाम से है, VKED5 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, और इस पर ज्वाइन होइए और हम वहां पर आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो JTET 2012 का सिलेबस आपको हम दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये गणित और विज्ञान का ये सिलेबस हुआ, देख लीजिए। नीचे देखेंगे समाज विज्ञान में सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का टीचर बनना चाहेंगे उनके लिए है। तो सोशल साइंस का जो टीचर बनेंगे उनके लिए है इतिहास। इतिहास में क्या है? इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम, प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य जिसमें अशोक मौर्य, प्रशासन के बारे में आपको जानकारी लेना है, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य एवं अफगान
शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना मतलब अंग्रेजों का समय, उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत। ये रहा इतिहास का। ठीक है, इतिहास का रहा ये। अब आगे देखते हैं भूगोल का। ठीक है, इतिहास दूसरा है भूगोल। सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, ऋतुएं। आगे देखिए प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, झारखंड राज्य। ये था भूगोल का सिलेबस जेटेट 2012 में, जेटेट 2012 में। ठीक है, ये भूगोल का। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, है ना, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। विविधता के समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार। अर्थशास्त्र में देखिए इकोनॉमिक्स में जीविका के साधन, व्यवसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि, झारखंड के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यवसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये हुआ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में देख लीजिए, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन, ये सब था जेटेट 2012 के सिलेबस में। तो दोस्तों हम आपको जेटेट 2012 का सिलेबस दिखाने का काम किए हैं, जिसमें क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 दोनों को दिखाए हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अभी का सिलेबस और पहले का सिलेबस में क्या अंतर है। आसमान जमीन का अंतर नजर आएगा और इस सिलेबस के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपको टेट निकालना है, जेटेट निकालना है और झारखंड के सरकारी विद्यालयों में आपको पढ़ाना है, मतलब सरकारी टीचर बनना है आपको। ठीक है, इस सोच के साथ आप पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और जेटेट निकालिए। 1 to 5 का टीचर बनिए, 6 to 8 का टीचर बनिए। आप बीएड किए हुए हैं तो 6 to 8 का टीचर बनेंगे। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का यदि आप टीचर बनना चाह रहे होंगे तो आपके पास बीटी का होगा, डीएलएड आप किए होंगे, है ना। चलिए हम आपको दिखाने काम किए, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।